हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपीएफसी के एग्जाम में पिछली बार ज्योग्राफी के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका क्या लेवल रहा था और उनके बेसिकली क्या आंसर्स हैं। अगर हम देखें तो एपीएफसी का जो एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्जाम है, वो रिसेंटली अभी नोटिफाई किया गया है यूपीएससी के द्वारा। इससे पहले ये जो एग्जाम था 2016 में कंडक्ट करवाया गया था। अब उसके बाद से ये पोस्ट निकली हैं, टोटल 159 पोस्ट के लिए एग्जाम होगा आपका ये, जिसमें टोटल पिछली बार 120 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर्स, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी जो सिलेबस के पोर्शंस हैं, इन सब में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो अगर 120 क्वेश्चंस में से 10 से लेकर 15 तक या 10 से 8 के बीच में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब वो पोर्शन जरूरी है याद करना हमारे लिए। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो मे बी उस टाइम पर कम आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो है ही है ये वाला सारा का सारा। तो जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली क्या लेवल रहने वाला है इस साल के लिए, क्योंकि अगर हमें यही ही ना पता हो कि पिछले साल कैसा लेवल रहा था तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इस साल के लिए। तो शुरू करते हैं इस साल के, पिछले साल के जो क्वेश्चंस थे जो आए थे। अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। हमें पता है वेस्टर्न घाट्स हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के मॉड्यूल में, जिसमें वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया, इनकी सिग्निफिकेंस हो गई, इनमें डिफरेंट पासेस अवेलेबल हैं या नहीं है, तो वो सारी जो चीजें इसमें हम कवर करेंगे इंडियन फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में। अगर इसको हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन है यूनेस्को डिक्लेयर्ड 39 प्लेसेस इन द वेस्टर्न घाट्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2012। तो यस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है विच इज इन नेचुरल कैटेगरी ऑफ यूनेस्को। तो ये स्टेटमेंट तो सही है हमारी। सेकंड, इट इज वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दी वर्ल्ड। अगर हम अभी टोटल की बात कर रहे हैं तो अभी 35 हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन जिसमें से 8 ऐसे हैं जो कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा डिग्री ऑफ थ्रेट है टू डिफरेंट वेरिएंट स्पीशीज। अगर हम 8 हॉटस्पॉट्स की बात करें तो उसमें आपका फिलीपाइंस वाला एरिया, मेडागास्कर वाला एरिया, बोलेशिया वाला एरिया, ये सारे कवर होते हैं। तो ये बात भी सही है कि हाँ, ये इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दी वर्ल्ड। फिर बात करते हैं सी ऑप्शन की, इट हैज 2 रिजर्व्स एंड 30 नेशनल पार्क्स। उस टाइम पर भी इतने ही थे और इस टाइम पर भी इतने ही हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। फोर्थ ऑप्शन, ONGC सर्वेज हैव रिसेंटली फाउंड ह्यूज ऑयल रिजर्व्स। देखो जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बेसिकली पाए गए थे ऑन वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वेस्टर्न कोस्ट अलग है और वेस्टर्न घाट्स का एरिया अलग है। अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट से कंपैरिजन की, तो ये इंडिया का अगर हम मैप बनाएं तो ये हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से लेकर जो प्रॉपर समुद्र वाला एरिया है उसके बीच जो प्लेन्स लाया करते हैं उनको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो वहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में ऑयल रिजर्व्स की हम लोगों ने जो माइनिंग है वो शुरू की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजर्व्स वहां पर हम लोगों ने एक्सप्लोर किए थे। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ज्योग्राफी भी है और एनवायरनमेंट भी है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही कंपोनेंट में काउंट किए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था, अयोध्या इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। जो भी इंपॉर्टेंट शहर हैं वो किस रिवर के ऊपर बसे हुए हैं, चाहे वो लखनऊ है गोमती रिवर के ऊपर, चाहे अयोध्या है सरयू रिवर के ऊपर, चाहे और कोई पटना वाला एरिया है या फिर कोई और इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि हमें पढ़नी है, तो वो सभी जो चीजें हैं वो भी हम करेंगे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो यस, आंसर ऑप्शन सी है, सरयू। तो ये फाल्गु रिवर भी इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर भी इंपॉर्टेंट है, यमुना रिवर भी इंपॉर्टेंट है। कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द टर्म कार्बन फुटप्रिंट मीन्स। ये है आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। तो जैसा मैंने बोला कि एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों अलग अलग नहीं है, इकट्ठे ही क्वेश्चन जो है इनके आए हुए हैं। अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है अ रीजन विच इज रिच इन कोल माइंस। नहीं, इसको तो हम नहीं मानते कार्बन फुटप्रिंट। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ CO2 बाय अ कंट्री। इसको हम कार्बन ऑफसेटिंग कहते हैं कि किस कंट्री ने कितना ज्यादा कार्बन को एमिट होने से बचा लिया है। तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड,
द यूज ऑफ कार्बन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये भी नहीं, क्योंकि कार्बन जितना ज्यादा यूज होगा वो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट का बेसिकली मतलब होता है कि कितना ज्यादा आपने कार्बन को रिलीज किया है इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो हमारी रूटीन लाइफ है, अगर हम इन पूरी प्रोसीजर्स में कहीं पर भी कार्बन को एमिट कर रहे हैं या फिर ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट कर रहे हैं जिसमें मेजर पोर्शन CO2 का है, CH4 का है, तो हम उसको कार्बन भी कह देते हैं। तो यस, दिस ऑप्शन डी इज द आंसर कि डे टू डे एक्टिविटीज में कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन हो रही है, दैट इज बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एक्सपीडिशियसली फिजिबल इन दी जोन्स ऑफ। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें मेजरली आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे जिनको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ इरिगेशन की जरूरत थी, क्योंकि विदाउट वाटर इनमें से जो प्लांट्स हैं वो सही ढंग से ग्रो नहीं करते, और साथ में बहुत ही ज्यादा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी भी जरूरत यहाँ पर देखने को मिली थी, और पेस्टिसाइड्स की भी जो अमाउंट है वो ज्यादा थी, क्योंकि दीज ऑल सीड्स वर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। इनको हम लोगों ने लैब में तैयार किया था सो दैट कि हम लोग अच्छी वीट की प्रोडक्शन, राइस की प्रोडक्शन कर सके, ताकि फूड सिक्योरिटी आ जाए पूरे इंडिया में। तो अगर हम इन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें कि किस एरिया में ज्यादा प्रॉस्पर हुए, तो आंसर है आपका उन एरियाज में जहां पर बहुत ही ज्यादा अशोर्ड इरिगेशन है, कि अगर यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है तभी हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर लेकर आएंगे, तभी हम ये वाले सीड्स यहाँ पर लगाएंगे। अदरवाइज अगर इरिगेशन नहीं है तो फिर वही बात है कि जो सीड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो जो प्लांट है वो भी कम ग्रो करेगा, अगेन फूड सिक्योरिटी हमारी अचीव नहीं हो पाएगी। तो यस, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो रिवर्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो रिवर्स, सॉइल्स, इंडिया की फिजियोग्राफी, इन सबको डिटेल में हम लोग करेंगे। अगर हम रिवर्स की ट्रिब्यूटरी की बात करें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पहली बात तो हमें इन सब में वही देखनी है कि क्या ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा की ही है। तो यस, यमुना भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा भी है, सोन, गंडक एंड कोसी। तो आपको जो पूरा मैप बनाओगे आप, जिसमें गंगा को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, जहां पर सबसे पहले आपका यमुना रिवर विच इज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, फिर आती है आपकी घाघरा रिवर नेपाल से होती हुई, फिर है आपकी सोन रिवर, ये भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, फिर आती है गंडक, गंडक भी साइड से है आपकी, और लास्ट में आपका बिहार वाले एरिया में कोसी। तो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी जो है, दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो ऐसे ही गंगा की, ब्रह्मपुत्रा की, इंडस की, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सब की भी हम याद करेंगे, ताकि क्वेश्चन अभी गंगा पर हैं, क्या पता अगली बार आपकी यमुना पर आ जाए। तो डिटेल में हम सभी रिवर्स को कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन द स्टडी ऑफ पोल्यूशन SPM रेफर्स टू। हम लोग हमेशा बात करते हैं PM 2.5 बहुत बढ़ गया है, PM 10 बहुत बढ़ गया है, तो ये जो PM है ये आपका SPM के नाम से फेमस है, जिसमें PM तो पता ही हमें पार्टिकुलेट मैटर है। अगर हम इसमें देखें तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, ये 3 ऑप्शंस हमारे रह गए। इसमें सल्फर हो गया, सॉलिड हो गया, सस्पेंडेड हो गया, ये 3 ऑप्शंस हैं। देखो PM 2.5 जो PM 10 है, ये जो दोनों के दोनों पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, ये हवा में काफी टाइम तक के लिए सस्पेंडेड रहते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा ये ह्यूमंस की या अदर स्पीशीज की बॉडीज में इजीली एंटर कर जाते हैं, जिससे कि लंग इन्फेक्शन काफी ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज पार्टिकुलेट मैटर्स आर सस्पेंडेड इन द एयर, that is why SPM known as suspended particulate matter। तो ऑप्शन डी इज दी आंसर। तो ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी कहीं से भी अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान रख लीजिएगा कि जो लेवल है एग्जाम का वो इस तरीके का रहने वाला है। अगेन ये पेपर हुआ 2016 में, 2023 अब आ चुका है, तो अगले मतलब ये जो पिछले 7 साल हैं इनमें लेवल्स काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो आप इसकी तैयारी, इस तरीके की तैयारी करके जाइए, लेकिन ये मान के चलिए कि जो लेवल है वो थोड़ा सा अप रहने वाला है। तो ये एक तरीके से रेफरेंस है, बाकी आपने लेवल अच्छा ही करना है, ताकि ज्योग्राफी के अगर अभी 7 क्वेश्चन आए हैं, अगर ये 17 क्वेश्चन भी आते तो हमारे सारे सही होते। तो आप इनको देखिए, एक बार इनको एनालाइज कीजिए और देखिए बेसिकली कि आपने तैयारी किस लेवल की अपनी करनी है।
हम लोग अगेन दूसरी वीडियो में जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर्स हो गया या फिर अदर इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि लेवल हमारा मेंटेन रहे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।